नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थोड़ा सब्र रखिएगा जनाब, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र रखिएगा जनाब, अभी इम्तिहान जारी है। कल वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है कि नहीं? फिजिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं ना। पहले एक सवाल लेते हैं, फिर टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एक सवाल रखता हूं आपके सामने, आंसर कीजिएगा। एक प्रश्न लेंगे, फिर आगे चलेंगे अपने टॉपिक में। बताना, इसका आंसर करना, ठीक है? एक सवाल लिया है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर करके बताना। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सारे ऑन है क्या ये सारे? आंसर करके बताना आपको, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि आपसे पूछा गया, ठीक है? विस्थापन, वेग, त्वरण या फिर ये सभी? किसका आया है क्या? किसमें? पिछली बार? ओके, अच्छा अच्छा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, इसका आंसर करना था। क्या आंसर होगा इसका? बताओ भाई, इसका आंसर क्या है? सदिश राशि कौन सी होगी इसमें से? कौन सी है? सभी है क्या? चलो ठीक है। तो सदिश राशियां कौन सी होती है आप नोट कर सकते हैं। सदिश राशियां परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको बताना है सदिश राशियां कौन सी होती है। ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा प्लस परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता, और उसको क्या बोला जाता है? सदिश राशि। जब कभी ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान में रखिएगा, सदिश राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां होती है। विस्थापन, वेग, त्वरण और ये सभी, क्या ये इसका आंसर सभी होने वाला है? सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। सारी की सारी सदिश राशियां हैं। अच्छा, इसको याद भी कर सकते हैं आप। इसकी क्या ट्रिक है? विषुवत बल। ये विषुवत बल, एक विषुवत रेखा होती है ना, तो ये विषुवत बल है। अब यहां से शब्दों को निकालना पड़ता है, बस यही होता है हमेशा के लिए। वही से क्या बनेगा? विस्थापन। याद है? ठीक है जी। यह विष है ना, विस्थापन बनेगा। वह से क्या बनेगा? वेग। फिर तय से क्या बनने वाला है? त्वरण। और ये क्या है? बल है। ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां होती है। बताओ, ये सारी सदिश राशियां हैं। क्लियर है बातें? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक, ये, हाँ, बल का ऐसा ही मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर कीजिएगा न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता। हाँ, और सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो डाइन होगा। ये ऐसा ही है। और सीजीएस पूछा जाए, सीजीएस मात्रक तो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। और एक न्यूटन में डाइन की वैल्यू कितनी होती है? 10 की घात 5 डाइन होती है। ये आपको याद है, आगे चर्चा भी करेंगे। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश राशियां हैं। और सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है इतना? एक प्रश्न और लेंगे। अच्छा, अदिश राशियां यही करवा देंगे? चलो, अदिश राशियां भी यही बता देते हैं।
ताकि इसका काम खत्म। नोट कर लिया या कर रहे हैं? अदिश राशियां कौन सी होती है? ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है या दिशा की। बताओ। अदिश का मतलब हो गया दिशा नहीं चाहिए उसमें। अदिश का मतलब क्या है? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां नोट कर लें आप, अदिश राशियां कौन सी है। अदिश राशियां पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशियां जिसमें दिशा नहीं चाहिए, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं। लिखा है ना अदिश मतलब दिशा नहीं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो अदिश राशि है। क्लियर? और जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि है। लेकिन दिशा के साथ में परिमाण भी चाहिए। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है। क्या? केवल परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। ये लीजिए, ये अदिश राशि है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न जो आता है वो सीधा ही पूछा जाएगा, सदिश राशि कौन सी है, अदिश कौन सी है। इसको भी आप याद करेंगे। हां जी, आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में, ताऊ दुविधा में। ये अदिश राशियां हैं जो आप याद कर सकते हैं आसानी से। आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में। सदिश राशियां पूछा जाए तो विषुवत बल, वहां से आप निकाल भी सकते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण और आपका बल हो गया। और इधर है आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में। अदिश राशियां ये है। अब निकालना पड़ेगा इनमें से। आ से क्या बनाओगे? आ से बताओ क्या बनाओगे? आयतन। आयतन ही होता है क्या? वॉल्यूम। आयतन, आयतन अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं चाहिए, केवल परिमाण। कहां से क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी के पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? ये सवाल आया हुआ है आर्मी के पेपर में, ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान दीजिए, कार्य का सूत्र पूछा गया है। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। ये प्रश्न पूछा हुआ है आर्मी के पेपर में। आर्मी के एग्जाम में ही ये सवाल आया हुआ है। कार्य का सूत्र W बराबर F S, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। ये बल है, फोर्स है, ये विस्थापन है, इसके गुणनफल को कार्य कहा जाता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? यही बता दें, कार्य का मात्रक, कार्य का यदि मात्रक पूछा जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का मात्रक क्या होता है? याद है ना? कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक क्या होते हैं? जूल है। ध्यान रखिएगा, जूल है। ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए ना, ऊर्जा, तो भी क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कैलोरी। तो यहां से कार्य आ गया, आयतन आ गया। सह से क्या बनेगा? समय। समय, समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेकंड होती है क्या? समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड है। और पर से क्या बनाओगे? परिमाण। क्या बनाओगे? परिमाण। ये हो गया। ये सारी अदिश राशि हैं। सीधा सा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, सदिश राशि कौन सी है, अदिश कौन सी है। ये जो दिख रहा है घन, घन से क्या बनेगा? घनत्व। क्या बनने वाला है? घनत्व। कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ग्रह जिसका घनत्व बहुत कम होता है? शनि का होता है क्या? शनि ग्रह को यदि आप पानी में डालें ना तो तैरने लगता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? कम। अच्छा, लोहे की कील होती है, उसको पानी में डालना, और कागज की नाव है, उसको भी पानी में डालना, क्या होगा? कागज की नाव तो पानी में तैरेगी, जबकि जो लोहे की कील है वो डूब जाएगी। ऐसा क्यों होता है? यस, इसी के कारण होता है। लोहे का घनत्व ज्यादा होता है और कागज की नाव का घनत्व कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। चाह से क्या बनेगा रे? चाल। चाह से क्या बनेगा? चाल।
चाल बन गई इधर। अब दर लिखा है ना, ये दर, दर इसका मतलब है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। ये सारी अदिश राशियां हैं, और ऐसे तो याद कर नहीं पाओगे। आयतन कार्य समय अदिश राशि, आयतन कार्य समय अदिश राशि, कैसे पढ़ोगे इनको ना? तो ऐसे आप निकाल लेना। ता से बनेगा ताप, ठीक है जी। ऊ से क्या बनेगा? ऊ से बनाना ऊर्जा। क्या बनाओगे? ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, यहां से दूरी बनेगा, दू से दूरी, वी से क्या बनेगा? विद्युत धारा जी। और यहां से क्या बनने वाला है? यहां से क्या बनेगा? दाब। और यहां से क्या बनेगा? मात्रा। क्या बनेगा? मात्रा। अच्छा, एक ये जो सह दिख रहा है ना, यहां से आप शक्ति भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शक्ति। समय के साथ में यहां आप शक्ति भी बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं, और अदिश राशियां वो होती है जिसमें दिशा नहीं चाहिए, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वो सारी अदिश राशियां होती है। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अपने टॉपिक की ओर। लाइट हम पढ़ रहे थे, प्रकाश, और उसमें एक आपने रंग से संबंधित टॉपिक पढ़ा। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला। और एक आपने पढ़ा पूरक रंग, वो कौन सा था? सफेद। यहां तक हो गया? वस्तुओं के रंग, ये अपना टॉपिक चल रहा है, वस्तुओं के रंग, यही चल रहा था। एक सवाल आपके सामने, पहले एक सवाल लिखता हूं मैं, आंसर कर देना। एक सवाल है, जब लाल गुलाब को हरे शीशे में देखा जाए, जब लाल गुलाब को आप हरे शीशे में देख रहे हैं तो वो कैसा नजर आएगा आपको? लाल गुलाब, हरा शीशा, उसमें आप उसको देख रहे हैं, कैसा दिखेगा वो? बताओ। लाल गुलाब को हरे कांच में या हरे शीशे में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, ये बताना है। क्या हरियाणा कैसा दिखाई देगा? काला? पक्का? अच्छा, कोई सा भी यहां से प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना है, देखिएगा। मैं इस तरफ लिख देता हूं प्रकाश किरण। क्या लिख देता हूं? प्रकाश किरण, ठीक है। और यहां लिख देते हैं वस्तु। क्या लिख देते हैं? वस्तु, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। कैसा भी सवाल आए, यहां से आपके आंसर निकल के आने वाले हैं। कोई सा भी प्रश्न हो, यहां से आंसर निकलेंगे। जब प्रकाश की किरण लाल हो, कैसी हो? लाल। हरी हो, कैसी हो? हरी। नीली हो, नीला ले लो, नीली ले लो। इसके अलावा और कैसी? पीला ले लो, पीली ले लो। सफेद लेना है तो एक सफेद यहां ले लो, ये सफेद हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश की किरणें हैं, ये सफेद रंग की प्रकाश किरण है, ये लाल की है, ये हरी, ये नीली, ये पीली, जो भी है, कैसी भी किरण हो। और यहां वस्तुओं के रंग है। क्या है? वस्तु है। और वस्तु का रंग कैसा है? सफेद है। जैसे कागज है, कागज ले लो, सफेद कागज हो गया। सफेद कागज ले लेता हूं, सफेद कागज। सफेद के बाद में आप लाल ले लो, लाल कागज हो जाएगा। लाल के बाद में हरा कागज होगा, हरे के बाद में नीला कागज होगा, और नीला के बाद में क्या होगा? पीला, पीला कागज होगा। ये कागज है, यानी वस्तु है। वस्तु कोई सी भी हो सकती है वो।
अब यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या करोगे? अब इतनी बड़ी इंडेक्स तो आप याद कर नहीं सकते हैं, ऐसा है क्या इतनी बड़ी इंडेक्स आप याद करोगे? ऐसा नहीं करना, फिर करना क्या है? क्या करना है बताओ? एक दो बातें ध्यान में रख लेना, आंसर आ जाएंगे बस। एक दो बातें। ठीक है, अब देखिएगा, यदि सफेद कागज है और आप सफेद प्रकाश की किरण में से गुजार रहे हैं, कहने का मतलब ये सफेद कागज को आप सफेद प्रकाश की किरण में से गुजार रहे हैं, तो उस वस्तु का रंग कैसा दिखेगा? सफेद ही दिखेगा। ये तो सीधी सी बात है। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर सफेद ही होगा। सफेद होगा ने, या अलग दिखेगा? सफेद कागज को आप लाल प्रकाश की किरण में से गुजारे हैं, फिर कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। क्लियर है क्या? अभी सवाल आने वाला है। सफेद कागज को यदि आप हरे प्रकाश की किरण में से गुजार रहे हैं तो हरा ही दिखेगा। फिर याद क्या करना है? फिर याद क्या करना है? सफेद कागज को आप नीले प्रकाश में से गुजारो तो नीला दिखेगा, नीला ही दिखेगा। ऐसा प्रश्न आया भी है। सफेद कागज को आप पीले प्रकाश में से गुजारे हैं, फिर पीला दिखेगा। तो फिर इसमें याद क्या किया? कुछ भी तो याद नहीं किया, लेकिन आपको एक तरीका मिल गया, एक हिंट मिल गया। क्या मिला रे? क्या हिंट मिला बताओ? इससे क्या आप समझ रहे हैं? इससे क्या आपको मतलब समझ में क्या आया इसमें? अभी आएगा, आएगा, बदलेगा मौसम। लाल, ये लाल है वस्तु, अब लाल कागज है। अब इस लाल कागज को आप सफेद प्रकाश की किरण में से गुजार रहे हैं, अब कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। वाह जी, आपके आंसर तो सबके सही आ रहे हैं, लाल दिखेगा ये। अब ये लाल है, लाल कागज है और लाल ही प्रकाश की किरण है, तो ये कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। लेकिन प्रश्न बनेगा, अब प्रश्न बनेगा, अब यहां से प्रश्न स्टार्ट होंगे। अब लाल कागज है और लाल कागज को आप हरे प्रकाश की किरण में से गुजार रहे हैं, अब क्या होगा? सफेद है वस्तु, जिस रंग की है, प्रकाश की किरण सफेद है तो वो वैसे ही दिखेगी जैसी है। लाल है तो लाल दिखेगी, पीली है तो पीली दिखेगी। यदि सफेद किरण में से आप गुजार रहे हैं, सफेद टी शर्ट है ना, इस पे लाल कलर लगाओ, लाल ही दिखेगा वो है। अच्छा, दूसरी बात थी कि यदि लाल किरण है और लाल ही प्रकाश की किरण, यानी समान है दोनों, वस्तु का रंग भी वैसा ही है और प्रकाश की किरण भी वैसी है, तो भैया सेम दिखेगा कलर। लाल है तो लाल, पीली है तो पीली, नीली है तो नीली। लेकिन अब देखो, यहां लाल कागज है लेकिन प्रकाश की किरण हरी है। अब दोनों में भिन्नता है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। आपको यही ध्यान में रखना है, जब अलग अलग दिख जाए तो आपका आंसर काला होगा। क्या होगा? काला। और यहीं से प्रश्न आपके निकल के आने वाले हैं। तो यहां से सीधी सी बात है, वस्तु जिस रंग का परावर्तन नहीं करती वो काले रंग की नजर आती है। वस्तु जिस रंग का परावर्तन नहीं करती वो काले रंग की नजर आएगी। कैसे? काले रंग की। इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा? महेंद्र, महेंद्र स्टैंड अप। महेंद्र, ये लाल कागज है और यहां नीली प्रकाश की किरण है। अब इस लाल कागज को नीली प्रकाश की किरण के अंदर से गुजार रहे हैं, तो इस वस्तु का रंग कैसा दिखेगा? काला। कारण? कारण यह है कि ये अलग है, ये अलग है। अब जब दोनों अलग अलग दिख जाए तो आंसर कर देना काला, वो अलग है। समझ गए? वीरेंद्र, वीरेंद्र इसका आंसर बताना जरा, क्या होगा? लाल कागज है, पीले प्रकाश की किरण है, इसमें से गुजारेंगे तो कलर कैसा दिखेगा? वस्तु का रंग कैसा नजर आएगा?
वीरेंद्र, वीरेंद्र। काला, यस, बिल्कुल सही है। अरे आपका दिमाग कहां गया? दिमाग यहां रखना है। हाँ, दिमाग इधर ही रखना है। जिंदगी को समझना है तो पीछे जाके देखिए, और जिंदगी को जीना है तो अभी आगे देखिए। समझ गए? अरे दोनों अलग अलग है, अलग अलग है इसका मतलब काला है, सीधी सी बात है। अलग अलग है, काला है। सफेद है, जिस वस्तु का रंग जैसा है वैसी ही दिखेगी, वो समान है तो वैसी दिखेगी। ठीक है, दोनों का कलर समान दिख जाए वैसी ही दिखेगी, सफेद दिख जाए वैसी ही दिखेगी। लेकिन यदि अलग अलग है, भिन्नता है, तो काला आंसर होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब आंसर गलत नहीं आने चाहिए, अब आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। अब मैं पूछूंगा, पूछेंगे हम। कृष्ण, कृष्ण का है? हाँ, यस, हाँ कृष्ण, इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? ये रहा कागज हरा है, प्रकाश की किरण कहां है? ये रही सफेद है, इसमें बताओ क्या आएगा? क्या आंसर होगा? अभी तो लाल बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ये हरा होगा बिल्कुल। सुनाऊं क्या? आजा आगे। ये हरा है, ये लाल है, बताओ कैसा होगा रे? अलग अलग है ना कलर, वस्तु का रंग अलग, प्रकाश की किरण अलग, और जैसा ही दिख जाए तो काला। बताओ भाई, काला। अब देखो, ये हरा है, ये हरी है, दोनों सेम है तो हरा होगा। अब इस इंडेक्स को आप याद करना चाहोगे क्या? कुछ भी तो नहीं है इसमें, है क्या इतना? बताओ, नहीं है। आगे बताओ, काला। और नेक्स्ट, काला है। अरे डब जाओ, आगे देखो। हाँ, इसका आंसर ये वो कहाँ है? महेंद्र का है। हाँ, ये स्टैंड अप महेंद्र, इसका आंसर बताओ। यहां नीला है, कागज नीला है, यानी वस्तु नीली है, ये प्रकाश की किरण सफेद है, यहां क्या आएगा? नीला ही आएगा जी, बिल्कुल सही है। नीला, नीला बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट बताना। वो करौली कहाँ है? करौली, वो बेटा इधर स्टैंड अप। धरने में मत बैठ जाना, बताओ क्या है इधर? काला आएगा जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताओ, काला आएगा जी। आगे, यहां नीला है, यहां भी नीला है, तो नीला ही होगा, सेम है। और आगे वाला, आप समझ में आई कहानी? ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। इसमें क्या आएगा रे? शाबाश। नेक्स्ट में काला, आगे वाला, और बताओ, अब बताओ। ये लो, ये वही बात, ऐसे आंसर आने चाहिए। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए था? कहां गया वो? ये रहा। और ये सवाल पूछा हुआ है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, जब लाल गुलाब को, अब लाल गुलाब वस्तु है, गुलाब तो वस्तु ही है? हरे शीशे में से गुजारे तो प्रकाश की किरण, इसका मतलब ये लाल गुलाब हरे शीशे में से आप गुजार रहे हैं, तो उसका कलर कैसा नजर आने वाला है? गुलाब कैसा है? लाल। प्रकाश की किरण कैसी है? हरी, हरी है ना, तो लाल। और लाल को किस में से गुजारे हैं आप? हरे में से। कलर अलग अलग है दोनों, कैसा दिखेगा? काला। ये आंसर होगा इसका, काला।
तंसु कहां छुप के बैठा है? अभी आएगा नंबर, आएगा, रुको, सबका आएगा नंबर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अन्यथा आगे बढ़े। नहीं है? चले आगे। ठीक है भाई, लगाओ हेडिंग। प्रकाश अपना टॉपिक चल रहा है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाएंगे रे, सारे करवाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समतल दर्पण, सारे पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले ये दृष्टि दोष पढ़ लेते हैं, यहां से सवाल बनते रहते हैं एग्जाम में। दृष्टि दोष, ये यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, बहुत सारे बने, कई बार बने। कौन सी? कब? हाँ, दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? दृष्टि का मतलब होता है देखना, दोष का मतलब रोग, यानी आंख से संबंधित होंगे। यस, ये मुख्य रूप से 3 टाइप के होंगे। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 3, लेकिन वैसे अलग अलग और होंगे। लेकिन इसके प्रमुख जो प्रकार हमको जानने हैं वो 3 है, इसके अलावा और पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करें तो दूरदृष्टि दोष। किसका? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या सवाल बने यहां से, क्या बनने वाले, वो आपको पता होना चाहिए। एक आएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। निकट है दृष्टि दोष, यह दूसरा हो गया। और एक जो बच रहा है वो है जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। अरे इनको हमेशा के लिए माइंड में फिट कर लेना, यहां से सवाल बनते हैं एग्जाम में, यहां से प्रश्न बनते हैं, कई बार आए यहां से। इसके अलावा भी हमें पढ़ने कोर्निया ये पढ़ना है आपके मोतियाबिंद पढ़ना है। इसके अलावा हमें वर्णांधता भी इसी में जानना है, वर्णांधता। और इसके अलावा एक दृष्टि वैषम्य होता है। क्या होता है? दृष्टि वैषम्य। तो ये 6 टाइप के डिजीज हमें इसमें जानने हैं। दृष्टि वैषम्य दोष, इनको कंप्लीट कर लो। नेत्र से संबंधित दोष है ये, प्रकाश से संबंधित। दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप आंसर करना। ये तंसुक बताएगा इसका आंसर। मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। शाबाश, बैठो। विनोद, मनुष्य के नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु, मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु 32। लिख लो, इस बात को लिख लो और हमेशा के लिए माइंड में रख लो। मानव नेत्र का यदि आपसे पूछा जाए, यह मानव नेत्र है, और यदि यहां से सवाल पूछा जाए निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु होता है आपके, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। कितना होता है रे? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु होता है आपके अनंत, इन्फिनिटिव, अनंत। और आप प्रश्न पूछा जाए कि मानव नेत्र का परास कितना होता है, फिर आंसर क्या करो? मानव नेत्र का परास कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच वाला होगा परास, वही होता है परास। तो परास कैसे निकालते हैं? पहला और अंतिम, इन दोनों का, है कि नहीं? निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना है? अनंत। ये याद करना, ये मानव नेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? वो पास वाले को पूछ,
दृष्टि दोष, ये क्या होता है रे? हमें तो प्रश्नों से मतलब है, यहां से प्रश्न क्या बनेंगे, बस एग्जाम हमें क्रैक करना है, बस हमें तो एग्जाम से मतलब है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको दूर से साफ दिखता है लेकिन पास से नहीं दिखता, ऐसे भी होते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको निकट साफ दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ना तो दूर दिखाई देता है और ना ही पास में, है कि नहीं? ऐसे होते हैं क्या? है। तो ये वही है, दूरदृष्टि का मतलब हो गया हाइपरमेट्रोपिया। क्या पढ़ेंगे इसको? हाइपरमेट्रोपिया। नोट कर लेना भैया। हाँ, ध्यान रखना, आजकल एग्जाम में ये नहीं देते हैं, आजकल एग्जाम में ये नहीं आता दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि क्या है, यही आते हैं नाम हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, तो वहां ढूंढते फिरोगे ये कहां से आ गया, हमने तो ये देखा था। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष एक ही बात है, और यही आएगा आपके पेपर में भी, यही आएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सवाल बन चुका है। दूरदृष्टि दोष इट मींस हाइपरमेट्रोपिया, समझ में आ गई? अच्छा, होता है क्या है, एक तो होता है दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, और एक क्या होता है, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु। ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने सफर को शुरू किया है। ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने सफर को शुरू किया है। अभी पूछा है नहीं किसी से, ये मैंने खुद से ही वादा किया है, अपने आप से वादा किया है कि मेरी मंजिल कहां है, हमें सफर शुरू करना है भाई। हाँ, दूर की वस्तु, निकट की वस्तु। मंजिल तो तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, और बार बार बोलते हैं मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो आपके बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। हाँ जी, बार बार मेहनत करें आप। दूर की वस्तु, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें निकट की वस्तु होगी, दूर की वस्तु इसमें दिखाई देती है क्या? दूरदृष्टि दोष में क्या दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है? यस, यानी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है दूर की। दूर की वस्तु, सीधा ही लिख देता हूं, दूर की वस्तु क्या है, स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। और इसमें क्या होगा, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब कई इसको उल्टा कर देते हैं, कई क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं भैया, नाम से। नाम का मतलब दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको दूर का दिखता नहीं है, है? जबकि इसमें ऐसा होगा, दूर की वस्तु दिखाई देती है जबकि निकट की नहीं दिखाई। अब नाम से तो ऐसा ही चल रहा है ना आपको, नाम से ऐसा, यार निकट दृष्टि दोष है इसको, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखती नहीं होगी, नहीं, ऑपोजिट होता है। अब नाम देखो, दूरदृष्टि दोष है, ऐसे पढ़ते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या है? कारण ये सीधा साक है, कारण क्या है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। हाँ जी, फोकस दूरी बढ़ जाना, बढ़ जाना है, फोकस दूरी बढ़ जाना। किसी लेंस की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, किसी को आता है क्या? किसी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? R बराबर 2f होता है जी, बिल्कुल सही है। R बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यस, तो ये फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें ध्यान में रखिएगा। काम में लेंस कौन सा, उपाय क्या है इसका? उपाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अवतल, उत्तल। कौन सा होगा? उत्तल,
यस, उत्तल लेंस होगा। उत्तल को क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स। कई बार इसको इंग्लिश में लिख देते हैं कॉन्वेक्स, फिर सोचते हैं ये क्या आ गया। हाँ, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या पहचान है, ये रही, ये उत्तल लेंस है। यानी किनारों से तो क्या दिख रहा है, ये पतला, और बीच से कैसा दिख रहा है, मोटा। ये उत्तल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है, ये वाला, ये कौन सा है, अवतल। कैसे, ये देखो, ये बीच में से पतला है और किनारों से क्या है, मोटा है। किनारों से क्या है, मोटा है। समझ में आई बातें या नहीं आई? अब एक साधारण सा प्रश्न में यहां से पूछता हूं, आंसर देखते हैं। किससे पूछें? सबसे अच्छे बच्चे को पूछते हैं। सबसे अच्छे बच्चे को पूछूंगा। हाँ, मनुष्य की आंख जो होती है उसमें कौन सा लेंस होता है? मनुष्य के नेत्र में लेंस कौन सा होता है, उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल। नहीं पता चले तो आंख ऐसी दिखती है ना, अरे आंख ऐसी तो दिखती है, आंख ऐसी दिखती है, आंख ऐसी दिखती है ना, ऐसी। तो ये उत्तल लेंस बन गया। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल। लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आएगा, वो रहेगा मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वाव, कैसा होगा, वाव। वाव जान गए, मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब, नेत्र में वाव, क्या, वाव, याद कर लेना, वाव, वाव। अब वाव का मतलब क्या है, वाह से तो बनने वाला है वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक, और उससे क्या बनेगा, उल्टा। अब ध्यान में रखना, जब भी प्रतिबिंब का कोई सवाल पूछा जाए, यस, जब भी प्रतिबिंब का कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा वास्तविक के साथ में उल्टा ही नजर आएगा और आभासी के साथ में सीधा लिखा हुआ मिलेगा। कई वास्तविक के साथ में सीधा लिखा हुआ मिल गया, इसको आपने राइट कर दिया तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा लिखा हुआ मिलेगा आपको जब भी प्रतिबिंब का सवाल पूछा जाए। क्या हुआ, हाँ, वैसे ही कट जाएंगे ऑप्शन, और आभासी के साथ में कैसा होगा, सीधा होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। कौन सा लेंस डालेंगे, उत्तल। किस रोग में, दूरदृष्टि में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आ गई। नेक्स्ट, नंबर दो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको कहते हैं मायोपिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिया पिया, कौन सा पिया, मायोपिया, ये वाला मायोपिया। एग्जाम में यही वर्ड आएंगे आपके सामने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ऐसे ही शब्द लिखे हुए मिलते हैं। गलतियां आप खुद ही कर देते हो ना। मायोपिया, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी वस्तु होगी, एक तो निकट की वस्तु, और एक क्या होगी, दूर की वस्तु। अब बताओ इसमें क्या करोगे आप, बताओ इसका। बताओ भाई क्या करोगे इसमें, एक तो निकट है एक दूर है।
अब नाम है ना निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब हो गया निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। और इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, साफ या स्पष्ट, साफ दिखाई नहीं देती। क्लियर है ना ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति का उपाय क्या होगा? यानी यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वो किस प्रकार का चश्मा लगाता है? कौन सा लेंस लगाएगा? अवतल। कौन सा लगाएगा? अवतल। अवतल लेंस लगाएगा भैया, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और इसका ये डायग्राम ऐसा दिखता है। क्या हुआ? मेरे यही है। क्लियर हो गई बातें? ये अवतल लेंस। क्या कर दिया भैया, क्या हो गया? अवतल लेंस कैसा दिखता है रे? अवतल लेंस ऐसा दिखता है, ऐसा। सही है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। बस ये ध्यान में रख लेना कौन सा लेंस डालते हैं, क्या इसका नाम है, और इसमें क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी कम हो जाती है। कारण क्या है इसका? कारण है फोकस दूरी कम होना। फोकस दूरी, हाँ, फोकस दूरी कम हो जाती है और वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? ज्यादा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। शॉर्ट में कैसे क्या सवाल बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से यदि कोई प्रश्न बना तो यहीं से आने वाले हैं, बस इससे बाहर कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तीसरा कौन सा है? तीसरा इसका टाइप है जरा दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा टाइप है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा है रे? जरा दृष्टि दोष। ये इसका तीसरा टाइप है। एक को आपने जाना वो था हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा आपने देखा मायोपिया। अब ये तीसरा कौन सा है? ये प्रेस बायोपिया। ये कौन सा है? प्रेस बायोपिया। अच्छा, कुछ पता चल रहा है क्या? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इसमें व्यक्ति को ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का दिखाई देता है। दोनों कंडीशन है इसमें। इसमें दोनों कंडीशन लागू होगी। ध्यान में रखिएगा, पीड़ित व्यक्ति को, मैं पूरी लाइन नोट कर देता हूं, पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा पास, दूर तथा पास की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये लो, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखेगी और ना ही पास की वस्तु साफ दिखेगी। ऐसा पीड़ित व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होता है? जरा दृष्टि दोष से, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसका क्या उपाय है? इसका क्या उपाय है? उपाय क्या है इसका? इसके लिए हम द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं। कौन सा? द्विफॉक्सी लेंस। अब द्विफॉक्सी का मतलब दो फोकस वाले। इसका मतलब अवतल भी हो गया और उत्तल भी हो गया, दोनों लेंस लगाएंगे। द्विफॉक्सी का मतलब हो गया उत्तल और अवतल दोनों, उत्तल प्लस अवतल है दोनों। अब क्या आपको पता है कि यदि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका जो चश्मा डाला जाता है या फिर उसके आंख में जो लेंस लगाते हैं तो उसमें उत्तल को कहां डालते हैं और अवतल को कहां डालते हैं? बताओ। कहां डालते हैं? अवतल लेंस को कहां? अरे अवतल को कहां?
ऊपर, और ये उत्तल को कहा, नीचे। नीचे उत्तर, नीचे उत्तर का मतलब हो गया नीचे उत्तल। देखो ये रहा, नीचे उत्तर, नीचे उत्तल बन जाएगा, बाकी एक अपने आप बन जाएगा। अरे नीचे उत्तर, नीचे उत्तल हो गया, यानी आंख में नीचे की तरफ तो डालेंगे उत्तल लेंस को, और ऊपर की तरफ कौन सा डालेंगे, अवतल लेंस, यानी दोनों लेंस डालते हैं। द्विफोक्सी लेंस इसको कहते हैं, बायोफोकल लेंस कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बायोफोकल, बायोफोकल लेंस। नेक्स्ट नंबर 4 कौन सा रोग है, अरे कौन सा है, इसके अलावा एक था आपके दृष्टि वैषम्य दोष, कौन सा है, दृष्टि वैषम्य। और ये वाला प्रश्न आर्मी के पेपर में आया हुआ है। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं इसको, एस्टिग्मेटिज्म, कौन सा, एस्टिग्मेटिज्म। और ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, दृष्टि वैषम्य दोष, इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, हाँ जी, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, सही बात है। कारण क्या है इसका, कारण होगा कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता। जानते हो क्या कॉर्निया, याद रखिएगा, नेत्रदान में, नेत्रदान में किस अंग का दान करते हैं, कॉर्निया का। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, रक्त का भाग वहां नहीं पहुंचता है कॉर्निया में। कुछ बातें ऐसी है जो आपको पता होना चाहिए। नेत्रदान में कौन सा अंग दान में किया जाता है, नो, नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है, ठीक है। दृष्टि वैषम्य दोष, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, आंख के अंदर जो कॉर्निया है ना, उसकी गोलाई टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी, समझे क्या, कॉर्निया की गोलाई, आंख में कॉर्निया जो है वो थोड़ा अलग नजर आता है, तो वो होता है आपके दृष्टि वैषम्य दोष। और इस रोग में कौन सा लेंस डालते हैं, उपाय क्या है इसका, उपाय क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस डालते हैं, सिलेंड्रिकल, कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस। इसका मतलब हो गया बेलनाकार लेंस, कौन सा रे, बेलनाकार लेंस। तो एक तो इस रोग में याद रखिएगा, ये जो दृष्टि दोष है ना, इसमें मुख्य रूप से आपको लेंस का पता रखना है कि कौन से दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। निकट का पूछे अवतल लेंस, दूर का पूछे उत्तल लेंस, जरा दृष्टि पूछे द्विफोक्सी लेंस, दृष्टि वैषम्य पूछे सिलेंड्रिकल लेंस। ये लेंस आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से सवाल कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट वर्णांधता, एक कौन सा बच गया, वर्णांधता रोग, फटाफट नोट कीजिएगा, 2 और बच गए हैं। वर्णांधता रोग कौन सा है, वर्णांधता रोग, इसको बोला जाता है आपके कौन सा, कलर विजन। और आर्मी के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसका मेडिकल टेस्ट होगा, इसका वर्णांधता का होता है कि नहीं होता मेडिकल टेस्ट। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, लाल और हरे रंग में अंतर करवाया जाता है, कैसे, लाल और हरे रंग में अंतर। याद करना, ये लाल और हरे रंग में अंतर आपसे करवाया जाएगा। आर्मी का जब आप लिखित पेपर पास कर लोगे, रनिंग आपकी कंप्लीट होगी, तो उसके बाद में जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपसे ये इसकी जांच होगी वर्णांधता रोग की, कलर विजन। तो लाल और हरे रंग में आपसे अंतर करवाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये रेखाएं हैं, दिख रही है क्या,
तनसुख दिख रहा है क्या ये? दिख रहा है? आए अभी मेडिकल टेस्ट होगा आपका, यही हो रहा है, देख लो। आपको दिख रहा है क्या ये? अच्छा ये तो स्पष्ट नजर आ। अच्छा ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं और ये क्षैतिज है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। अच्छा इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या, यदि किसी व्यक्ति को ये साफ दिख रही है ना, ये वाली, तो ये वाली स्पष्ट नजर नहीं आएगी। और यदि किसी व्यक्ति को ये वाली स्पष्ट दिख रही है तो ये वाली साफ नजर नहीं आएगी। और ऐसे व्यक्ति जिसका दृष्टि दोष है वो वर्णांधता रोग के शिकारी होते हैं। समझ गए? और आर्मी के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा इसका। वर्टिकल और हॉरिजेंटल पंक्तियां हैं लाल और हरे रंग की, आपसे पूछा जाएगा यदि किसी को ये दिख रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, और ये वाली दिख रही है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, और दोनों ही नहीं दिख रही है तो फिर मेडिकल अनफिट। समझ गए क्या? उपाय क्या है इसका? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या करोगे बताओ? ये जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स होती है। कौन सी होती है? जेनेटिक्स है। और अंतिम बच रहा है वो आपके है मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, आयु बढ़ने के साथ क्या होता है? नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। या फिर ऐसे बोले कि जो आपका लेंस है वो दुधिया हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है? दुधिया। क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो जाता है रे? दुधिया हो जाता है। व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है हल्का हल्का। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, सवेरा शाम होती है, तो वैसे वैसे व्यक्ति को हल्का दिखाई देना बंद हो जाता है। मोतियाबिंद, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? एक तो इसमें लेंस जो डालते हैं वो आईओसी होता है, आईओसी लेंस लगाते हैं इसमें। क्या? आईओसी, इंट्राओक्यूलर लेंस। और या फिर शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन होता है, ये आपको पता है। या फिर शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा जान गए? ऑपरेशन। आईओसी इंट्राओक्यूलर लेंस है, इसका मतलब है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस। तो ये 5 से लेकर 6 प्रकार के आपके सामने दृष्टि दोष थे। उनमें क्या उपाय करने हैं, मुख्य रूप से वहां से सवाल पूछे जाते हैं। मायोपिया में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? हाइपरमेट्रोपिया जो रोग है उसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं? ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में बनते हैं। समय अपना लगभग समाप्ति की ओर है। उससे पहले एक सवाल आपके सामने रखता हूं, कुछ नहीं है, जेनेटिक्स है वो। नहीं, एक सवाल आपके सामने आंसर करना। क्या हुआ? हाँ जी, इसका आंसर करके बताना, इसका आंसर क्या होगा? अरे इसका आंसर क्या होगा? आंसर करना। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी। इसमें बताना, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच क्या आ जाए? सूर्य आ जाए।
उपरोक्त दोनों घटना सही है। क्या आंसर होगा? या फिर इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। सूर्य ग्रहण कब होता है? और एक होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है जरा देखना, आप याद कर लेना, समी में बार बार आपको बता देता हूं। बस ऐसे शब्द है जो आपको माइंड में रखने होते हैं। समी सूर्य ग्रहण है, बस काम खत्म। समी याद हो गया, एक याद कर लेना सेम, बस लो जी ये हो गया आपका। समी और सेम दो बहन और भाई है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गया। समी सेम, बस काम खत्म। समी का मतलब क्या है? सन। सन का मतलब, अरे सन सूर्य होता है। ई का मतलब क्या होता है? अर्थ। और एम का मतलब क्या होता है? मून। ये हो गया सन। सन का मतलब सूर्य। ई का मतलब क्या हो गया? अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी। और ये मून, और मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। यानी सूर्य पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चांद। सूर्य पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा। और ये है चंद्र ग्रहण। ये हो गया सन। सन का मतलब सूर्य। ये हो गया अर्थ। अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी। और ये हो गया मून। मून का मतलब क्या हो गया? चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये क्या है? ये सूर्य ग्रहण है। ये क्या है? सूर्य ग्रहण। और ये वाला क्या है? चंद्र ग्रहण। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटनाएं कैसे कब होती है तो ये जानेंगे हम कल। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।